भारत के इतिहास में अनेकों महान ऋषि मुनि और महापुरुष हुए हैं जिनके पास अत्याधुनिक और अतीन्द्रिय ज्ञान था। इन ऋषि मुनियों ने भावी पीढ़ी को शिक्षित करने के लिए कई ग्रंथ लिखे हैं। ऋग्वेद को दुनिया का सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है। ऐसे कई ग्रंथ हैं जो अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं है और इन ग्रंथ को पढ़ने के बाद इंसान की पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत की 10 ऐसी रहस्यमय किताबों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले ना तो कभी सुना होगा और ना ही इन्हें पढ़ा होगा। नंबर 10, सामुद्रिक शास्त्र। आपने देखा होगा कि लोग माथे की लकीरें या हाथ की लकीरें देखकर व्यक्ति के चरित्र और भविष्य के बारे में बता देते हैं। असल में ये सामुद्रिक शास्त्र का सिर्फ एक अंश है। सामुद्रिक शास्त्र को पढ़ने के बाद इंसान के शरीर के आधार पर उसके चरित्र और भविष्य का वर्णन किया जा सकता है। सामुद्रिक शास्त्र के बारे में गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, महाभारत, रामायण के साथ साथ बौद्ध और जैन ग्रंथ में भी वर्णन देखने को मिलता है। इसकी उत्पत्ति रामायण के साथ साथ बौद्ध और जैन ग्रंथ में भी वर्णन देखने को मिलता है। इसकी उत्पत्ति आज से करीबन 5000 साल पहले हुई थी। भारत से ये विद्या चीन, यूनान, रोम और अन्य कई पश्चिमी देशों तक पहुंची। इसका प्रचार प्रसार ऋषि समुद्र ने किया था, इसलिए इसका नाम सामुद्रिक शास्त्र पड़ गया। तो वहीं कुछ लोग सामुद्रिक को एक संस्कृत शब्द बताते हुए इसका मतलब शरीर की विशेषताओं का ज्ञान बताते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर को सुनहरे अक्षरों से लिखित सामुद्रिक शास्त्र की एक प्रति भेंट की गई थी। नंबर 9, रसर्न ताकर और रसेंद्र मंगल। नागार्जुन को दुनिया के महान रसायन शास्त्री के तौर पर जाना जाता है। रसायन विज्ञान के ऊपर उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं, रसर्न ताकर और रसेंद्र मंगल। इस पुस्तक में कई धातुओं और रस के बारे में वर्णन किया गया है। किस धातु को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, कौन सी धातु मिलाने से क्या बनेगा और पेड़ में अम्ल कैसे निकाले जा सकते हैं, इसके बारे में लिखा गया है। साथ ही साथ सोना, चांदी, टिन, पारा और तांबे को कैसे अलग अलग करना है और उन्हें शुद्ध करना है, इसके बारे में भी लिखा है। नागार्जुन के पुस्तक की सबसे खास बात यह है कि इसमें उन्होंने सोना बनाने की विधि के बारे में भी लिखा है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि यदि सोना ना भी बन पाए तो एक ऐसी पीली चमकदार धातु बनाई जा सकती है जिसकी चमक बिल्कुल सोने जैसी ही होगी। नंबर 8, विज्ञान भैरव तंत्र। ये पुस्तक तंत्र विद्या पर आधारित है। इसे किसने लिखा है, आज तक ये बात एक रहस्य बनी हुई है। विज्ञान भैरव तंत्र में कई गुप्त विद्याओं का वर्णन है। साथ ही इस पुस्तक में दी गई विद्या के आधार पर ऋषि सिद्धि भी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन इन्हें प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। केवल एक पवित्र इंसान ही इन विद्याओं को प्राप्त कर सकता है। कहा जाता है कि इसमें भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद का वर्णन है। माता पार्वती सवाल करती हैं और भगवान शिव उन सवालों का जवाब देते हैं और इस तरह कुल 120 क्रियाओं के बारे में भगवान शिव उत्तर देते हैं। इन सभी को एक साथ संकलित कर विज्ञान भैरव तंत्र की रचना की गई है। नंबर 7, अथर्ववेद। हिंदू धर्म के 4 वेदों में से अंतिम और सबसे अधिक महत्वपूर्ण वेद है अथर्ववेद। इस वेद में विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन शास्त्र के बारे में लिखा गया है और कई प्रकार के मंत्र भी अथर्ववेद में मौजूद हैं जिसके जरिए बड़ी से बड़ी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। अथर्ववेद में सम्मोहन विद्या, प्राण विद्या, मधु विद्या और संवर्ग विद्या के बारे में लिखा गया है। अथर्ववेद में ऐसी विद्या का भी वर्णन है जो यदि किसी इंसान ने सीख ली तो कहीं पर भी बैठकर वो पता लगा सकता है कि कहीं उसके खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रची जा रही। इसी ग्रंथ के 13वें अध्याय में रेकी विद्या के बारे में भी लिखा है जिसे आज दुनिया जापान की विद्या कहती है, लेकिन असल में इस विद्या की उत्पत्ति भी भारत में ही हुई थी। सम्मोहन विद्या और वशीकरण का इस्तेमाल पहले के जमाने में अच्छे कार्यों के लिए किया जाता था, लेकिन समय के साथ साथ ये विद्या गलत लोगों के हाथों में पड़ गई और आज टोने टोटके के लिए लोग इस विद्या का गलत इस्तेमाल करते हैं। नंबर 6, वैमानीय शास्त्र। प्राचीन काल में भारत के ऋषि मुनियों के पास ऐसी विद्या थी जिनके बारे में मॉडर्न साइंस अंदाजा भी नहीं लगा सकता। आपने रावण के पुष्पक विमान के बारे में तो सुना ही होगा, यानी आज से हजारों साल पहले भी हवा में चलने वाले विमान हुआ करते थे और ये विमान मन की इच्छा शक्ति के अनुसार चला करते थे। बृहस्पति के पुत्र ऋषि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्त्र नाम के ग्रंथ की रचना की थी और इसी ग्रंथ के कुछ हिस्से के आधार पर बाद में स्वामी ब्रह्मा मुनि ने वैमानिक शास्त्र के अनुसार एक ग्रंथ लिखा था। इस ग्रंथ में विमान के इस्तेमाल में होने वाली धातुओं और तकनीक के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। नंबर 5, काम शास्त्र। काम शास्त्र या काम सूत्र हमेशा से ही काफी विवादित ग्रंथ रहे हैं, लेकिन असल में इन ग्रंथों में जीवन जीने की शैली के बारे में बताया गया है। काम शास्त्र एक बेहद प्राचीन ग्रंथ है और कहा जाता है कि नंदी बैल ने भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम संवादों को सुनकर इसकी रचना की थी। हिंदू धर्म के 4 मुख्य सिद्धांत हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और इन चारों के विषयों पर अलग अलग शास्त्र लिखे जा चुके हैं। वहीं ऋषि वात्स्यायन मुनि ने काम सूत्र संग्रह की रचना की थी। ऋषि का कहना था कि संभोग की एक सुखी दाम्पत्य जीवन का आधार है और इसी के सम्मोहन में स्त्री और पुरुष एक विवाह के संबंध बंधन में बनते हैं। विवाह से पहले हर व्यक्ति को एक बार काम सूत्र और काम शास्त्र पढ़ने की सलाह दी जाती है। नंबर 4, उपनिषद। उपनिषद को सभी वेदों का सार कहा जाता है और इसलिए ये वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। ये विभिन्न दर्शनों का एक संग्रह है जिसके आधार पर दुनिया भर के कई विचारधाराओं का जन्म हुआ है। वैसे तो उपनिषदों की कुल संख्या 1008 से भी अधिक है, लेकिन इनमें से 108 को मुख्य माना जाता है। आदि शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा है। इन 10 उपनिषदों को सबसे अधिक प्रामाणिक माना जाता है। उपनिषदों का रचना काल करीब 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के समय का माना जाता है। इसमें कई कहानियों का वर्णन है और साथ ही साथ कई
ऐसी रहस्यमयी बातें लिखी हैं जिन्हें पढ़कर आप हैरान हो जाएंगे। नंबर 3, बेताल पच्चीसी। इसे दुनिया की पहली घोस्ट स्टोरी के रूप में जाना जाता है और बचपन में आपने भी कभी न कभी विक्रम बेताल की कहानी जरूर पढ़ी होगी। बेताल पच्चीसी की कहानियों को ही विक्रम बेताल कहा जाता है। बेताल पच्चीसी कुल 25 कथाओं का एक संग्रह है। इसमें बेताल और राजा विक्रमादित्य के बीच संवाद को दिखाया गया है। बेताल राजा विक्रमादित्य से प्रतिदिन एक सवाल पूछता है और राजा को उसका सही उत्तर देना होता है। राजा सही उत्तर देता है तो बेताल फिर से पेड़ पर चला जाएगा और यदि गलत उत्तर देगा तो राजा का सर फट जाएगा। लेकिन राजा विक्रमादित्य एक न्यायप्रिय राजा थे और हमेशा वो न्याय संगत उत्तर ही दिया करते थे। बेताल पच्चीसी की रचना बेताल भट्टर राव ने की है, जो राजा विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। नंबर 2, अष्टाध्यायी सूत्र वृत्ति। ये एक बेहद ही प्राचीन ग्रंथ है जिसकी रचना पाणिनि द्वारा की गई है। लगभग 700 ईसा पूर्व के समय में ये ग्रंथ लिखा गया था। यह विश्व की पहली भाषा का पहला व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। कहा जाता है कि ये ग्रंथ पढ़ने के बाद आपका दिमाग और सोचने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। आपकी सोचने की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। इस ग्रंथ में कुल 8 अध्याय हैं और इसलिए इसका नाम अष्टाध्यायी रखा गया है। करीब 4000 सूत्र इस ग्रंथ में मौजूद हैं। पाणिनि के करीब 200 साल बाद कात्यायन ऋषि ने इसी ग्रंथ पर एक वार्तिक सूत्र लिखा था और बाद में पतंजलि ने इसी ग्रंथ के आधार पर महाभाष्य की रचना की थी। नंबर 1, लाल किताब। इस किताब का नाम शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना भी होगा। यह किताब ज्योतिष विद्या का एक ग्रंथ है। सबसे पहले अरुण देव ने ज्योतिष विद्या के बारे में लिखा था और उस समय इसका नाम अरुण संहिता रखा गया था। रावण ने भी बाद में इस विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। कहा जाता है कि पहले के समय में आकाशवाणी होती थी और वो हमेशा सत्य होती थी। भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में आकाशवाणी में बता दिया जाता था। कुछ लोगों ने इस वाणी को लिपिबद्ध कर लिखना शुरू कर दिया। हजारों वर्षों तक इसके बारे में किसी को नहीं पता था, लेकिन लाल किताब के बारे में पौराणिक कथाओं में हमेशा ही जिक्र मिलता था। सन 1939 में पंजाब के रहने वाले रूपचंद्र जोशी ने लाल किताब के फरमान नाम से एक किताब लिखी। हिमाचल प्रदेश से प्राप्त हुई पांडुलिपियों के आधार पर उन्होंने इस किताब की रचना की थी। रूपचंद ने जी, उर्दू और फारसी भाषा में इस किताब को लिखा था। आज लाल किताब सभी भाषाओं में बाजार में उपलब्ध है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 ऐसे प्राचीन ग्रंथ जिनके बारे में शायद ही आज से पहले आपने कभी सुना होगा या इन्हें पढ़ा होगा। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप अपनी लाइफ में एक बार इन ग्रंथों को अवश्य पढ़ें। इन ग्रंथों को पढ़ने के बाद आपके अंदर जो परिवर्तन आएगा उसकी कल्पना भी आप अभी नहीं कर सकते। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और यदि आपने इनमें से किसी ग्रंथ को पढ़ा है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।